नाज़रीन, जब इमाम सज्जाद और बीबी ज़ैनब हज़रत इमाम आली मकाम हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के सर मुबारक और आले मुस्तफ़ा को यजीद के दरबार में पहुंचाया गया तो यजीद की बीवी ने उनके साथ बहुत हमदर्दी की। यजीद की बीवी असल में कौन थी, उसने बीबी ज़ैनब को क्या कहा था और यजीद के दरबार में जाकर सबके सामने जाकर यजीद को रुस्वा क्यों किया था जबकि वो उसकी बीवी थी। नाज़रीन, जब इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और आले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को यजीद के दरबार में लाया गया तो उस वक्त एक औरत यजीद की बीवी हिंद के पास आई और कहा, ए हिंद, अभी अभी कुछ कैदी आए हैं, उन्हें देखकर दिल दहल जाता है, आओ चलते हैं। हिंद उठी और उसने उम्दा लिबास ज़ेबेतन किया और अपनी चादर ओढ़ी और उस मकाम पर आई और उसने खादिमा को हुक्म दिया कि कुर्सी लाई जाए। जब वो कुर्सी पर बैठ गई तो बीबी ज़ैनब की नजर उस पर पड़ी। आपने जब गौर से उसको देखा तो उसे पहचान लिया और अपनी बहन उम्मे कुलसूम से कहा, बहन, क्या आप इस औरत को जानती हैं? उम्मे कुलसूम ने जवाब दिया, नहीं, मैं नहीं पहचानती। बीबी ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, ये हमारी कनीज हिंद बिनते अब्दुल्ला है जो हमारे घर में काम काज करती थी। बीबी ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बात सुनकर बीबी उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपना सर नीचे किया और बीबी ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने भी अपना सर मुबारक नीचे झुका लिया ताकि हिंद उनकी तरफ मुतवज्जे ना हो, लेकिन हिंद दोनों बीबियों को गौर से देख रही थी। उसने आगे बढ़कर पूछा कि आप दोनों ने आपस में क्या गुफ्तगू की कि जिसके बाद पुरस्रार तौर पर और खास अंदाज में अपना सर झुका लिया, क्या कोई खास बात है? बीबी ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कोई जवाब नहीं दिया और खामोश रही। उस हिंद ने फिर से पूछा, आप किस इलाके से हैं? अब बीबी ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा खामोश न रह सकीं और फरमाया, हम मदीना मुनव्वरा के रहने वाले हैं। जब हिंद ने मदीना मुनव्वरा का नाम सुना और अपनी कुर्सी छोड़ दी और एहतराम से खड़ी हो गई और पूछने लगी, बहन, क्या आप मदीने वालों को जानती हैं? बीबी ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, तुम किन मदीना वालों के बारे में पूछ रही हो? हिंद ने कहा, मैं अपने आका और मौला इमाम अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और उनके घर वालों के मुताल्लिक पूछना चाहती हूँ। इमाम अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का नाम लेकर हिंद की आंखों से आंसू जारी हो गए और वो खुद कहने लगी कि मैं उस घर की खादिमा थी और वहां काम किया करती थी, मुझे उस घराने से बहुत मोहब्बत है। बीबी ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पूछा, तुम उस घर के किन अफराद को जानती हो और किन के मुताल्लिक पूछना चाहती हो? हिंद ने कहा, मैं इमाम अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की औलाद का हाल मालूम करना चाहती हूँ। मैं इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और औलाद हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और इमाम अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की पाकबाज बेटियों का हाल मालूम करना चाहती हूँ। खास तौर पर मैं अपने आकाज़ादियों ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की खैरियत मालूम करना चाहती हूँ और इसी तरह हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की दूसरी औलाद के मुताल्लिक मालूम करना चाहती हूँ। बीबी ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हिंद की बात सुनकर अश्कबार आंखों से जवाब दिया, तूने जो कुछ पूछा है मैं तुझे तफसील से बताती हूँ। तूने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के घर के मुताल्लिक पूछा है, हम इस घर को खाली छोड़कर आए हैं। तूने हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के मुताल्लिक दरियाफ्त करना चाहा है, तो ये देखो तुम्हारे आका हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का सर तुम्हारे शाहर यजीद के सामने रखा है। तुमने औलाद अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के मुताल्लिक पूछा है, तो हम हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो समेत सभी नौजवानों को करबला के तपते सहरा में बेगुस्लो कफन छोड़ आए हैं। तूने औलाद हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के मुताल्लिक पूछा है, तो उनके सब जवान शहीद हो गए हैं। सिर्फ एक इमाम सज्जाद बाकी हैं जो तेरे सामने हैं और बीमारी की वजह से नातवा हैं। और जो तूने ज़ैनब के मुताल्लिक पूछा है तो दिल पर हाथ रखकर सुनो, मैं ज़ैनब हूँ और ये मेरी बहन उम्मे कुलसूम है। बीबी ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का दर्द भरा जवाब सुनकर हिंद की चीख निकल गई और सर पीट कर कहने लगी, हाय मेरी आकाज़ादियों को क्या हो गया, मेरे मौला का हाल कैसा है? ऐ मेरे मजलूम आका इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, काश मैं इससे पहले अंधी हो जाती और हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बेटियों को इस हालत में न देखती। रोते रोते हिंद बेकाबू हो गई और एक पत्थर उठाकर अपना सर पीटने लगी। इतनी जोर से सर पीटा कि उसका सारा बदन खून से लाल हो गया और वो बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो बीबी ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उसकी तरफ मुतवज्जे होकर कहने लगी, ऐ हिंद, तुम खड़ी हो जाओ और अपने घर चली जाओ, क्योंकि तुम्हारा शौहर यजीद
بہت ظالم شخص ہے، ہم اپنی مصیبت کا وقت گزار لیں گے، ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہماری وجہ سے تمہارا سکون برباد ہو جائے۔ ہند نے جواب دیا، یا خدا، مجھے میرے آقا و مولا حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ کوئی عزیز نہیں، میری پوری زندگی کا سکون ختم ہو چکا ہے اور میں اب اپنی زندگی کے باقی لمحات اسی طرح روتے ہوئے گزاروں گی، اور اے میری آقا زادیو، میں آج سے درخواست کرتی ہوں کہ آپ سب میرے گھر آئیں، ورنہ میں بھی آپ کے ساتھ یہیں بیٹھی رہوں گی اور اپنے گھر نہیں جاؤں گی۔ یہ کہہ کر ہند کھڑی ہو گئی اور اپنی چادر اتار کر منہ کو پیٹتے ہوئے یزید کے سامنے آئی۔ یزید اس وقت بیرون ملک سے آئے ہوئے کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے یزید سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے یزید، کیا تم نے حکم دیا تھا کہ میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک نوک نیزہ پر بلند کیا جائے اور دروازے پر لٹکایا جائے؟ یزید نے اپنی بیوی کو اس حالت میں دیکھا اور وہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور بھرے دربار میں اس کا ننگا سر دیکھ کر اسے برداشت نہ کر سکا، اسے چادر پہنائی اور کہنے لگا کہ ہاں، میں نے حکم دیا ہے، اب تو نواسہ رسول پر ماتم کرنا چاہتی ہے تو بے شک کر، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ابن زیاد نے جلد بازی سے کام لیتے ہوئے امام حسین کو قتل کر دیا۔ جب یزید نے مکر و فریب سے بھرے جملے کہے تو اس وقت اس نے ہند کو چادر اوڑھائی تو ہند نے کہا کہ اے یزید، خدا تجھے تباہ کرے، اپنی بیوی کو سرے دربار ننگا سر دیکھ کر تیری غیرت جاگ اٹھی، مگر تو رسول زادیوں کو سرے عام سر برہنہ بازاروں اور اپنے درباروں میں لایا ہے، اور ان کی چادریں چھین کر انہیں نامحرموں کے سامنے لاتے وقت تیری غیرت کہاں مر گئی تھی؟ لعنت ہو تجھ پر اے یزید۔ یہ منظر دیکھ کر یزید کی سب عورتیں چلا اٹھیں اور یزید کے محل میں ایک ماتم بپا ہو گیا۔